नमस्कार, मैं शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन न्यूज़। साथियों, आज हम मौजूद है जिला सहारनपुर के अंतर, जहां से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी का प्रोग्राम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का काफी हुजूम उमड़ा है। तो हमारे साथ कुछ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य अम्बेडकर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर। तो आज क्या प्रोग्राम है सहारनपुर में? आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी का आगमन सहारनपुर में हो रहा है, जो जिसमें गुज्जर समाज के लोग बड़ी बहुमूल्य संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। गुर्जर समाज के जो वोट है वो तो भाजपा को जाते रहे हैं, मोदी को अपना नेता मानते हैं। देखिए, वोट किसी की जागीर नहीं है, किसी पार्टी की जागीर नहीं है। जो जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे गुज्जर समाज के लोग आ रहे हैं और आकर आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं, फिर वो दूसरे अन्य पार्टियों, अन्य राजनीतिक दलों को क्यों वोट देंगे? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी हमारे नेता हर वर्ग की आवाज उठाने की बात करते हैं। अगर किसी ने गुज्जर रेजिमेंट की बहाल करने की बात की तो और कोई नेता नहीं, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी थे। चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्यों इतनी वफादारी दिखाएंगे, क्या इसका कारण है? मैं बताया तो, अगर कोई बहुजन मूवमेंट की बात करता है, बहुजनों की बात करता है, गुज्जर समाज की लड़ाई, हकों की लड़ाई की बात करता है, या कोई भी प्रकरण हो, हमारे नेता सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए गुज्जर समाज के लोग बड़ी बहुमूल्य संख्या में हमारे आज सहारनपुर के अंदर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या जो 2027 के चुनाव है, इसमें आजाद समाज पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय हाईकमान का होगा। जो भी हमें आदेश मिलेगा हम कार्य करने का काम करेंगे। और अब हम अपना जो दमखम सबसे पहले 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में दिखाने का काम करेंगे। उसके बाद 2027 में हमारे बिना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। आपके बिना सरकार ने बनी जी। हमारे साथ और कुछ लोग हैं तो इनसे जानने को कोशिश जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष रमन, नकुड़ तहसील संयोजक भीम आर्मी। तो आप कैसे देखते हैं जो आजाद समाज पार्टी है, इसको लोग क्यों चुने, क्या देखिए, खासियत है? जैसा कि हमारे बड़े भाई सूर्य अम्बेडकर जिलाध्यक्ष ने बताया कि जो बहुजनों की बात करता है, दलित, वंचित, मुस्लिम तबके की बात करता है, जो महिला वर्ग की बात करता है, साथ ही छात्रों की बात करता है, पहलवानों की बात करता है, वो और कोई नहीं है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो पूरे देश के अंदर इस बात को उठाते हैं, पार्लियामेंट में भी, सड़कों पर भी, और ये साबित कर भी हमने साबित करके दिखाया है, वो आप नगीना में देख चुके हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, जो ये कहती है कि ओबीसी समाज की जो आवाज है हम लगातार उठाते आए हैं और उठाते आएंगे और इनका जो वोट है वो लगातार हमें मिलेगा। देखिए, भाजपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन सभी दलों ने ओबीसी समाज को ठगने का काम किया है। अब ये अपने पुराने घर, जो जिनकी बहुजन विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़कर जो हमारे माननीय साहब श्री कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया है, उस विचारधारा की पार्टी आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय एडवोकेट रविंदर सिंह भाटी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ और पूरे काफिले के साथ पधार रहे हैं। ये जनमंच सभागार अंदर फुल होगा और बाहर भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होंगे। ये केवल और केवल आजाद समाज पार्टी का पुनः बढ़ाने के लिए है। और साथ ही विशिष्ट जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी, वो भी शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाने के लिए। और हमारे साथ नकुड़ विधानसभा चलकर आए सभी सम्मानित साथी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस देश में अगर कोई नीला परचम लहरा सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी है। ये हमने अपने दम पर करके दिखाया नगीना के अंदर भी, और आगे भी करके दिखाएंगे, क्योंकि 26 स्टेटों के अंदर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो है कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक मजबूत है। दलित समाज की वोट है, ज्यादातर वो बसपा के पास दिखाई जाती देती है। तो इसे आप कैसे मानेंगे कि आपके पास वो वोट है, क्या आप रणनीति अपनाएंगे? देखिए, जो दलित समाज था वो पूरा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। वो आपने नगीना में देख चुके हैं कि किस प्रकार बसपा के जो वहाँ पर कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हुई है, ये किसी छुपी नहीं है। और आपने उपचुनाव भी देखा, उपचुनाव में हमें
अन्य अन्य सीटों पर 22-22 हजार से अधिक वोट मिली हैं। और आप जानते हैं कि अभी उपचुनाव मिल्कीपुर विधानसभा पर है और वहां पर भी हम पूरी जोरों शोरों से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। साथ ही दिल्ली के विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप अभी हमारे जो उपचुनाव हुए उसमें आजाद समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, और जो 2 सीट है उस पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, क्या आपको लगता है जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है होगा उसमें कुछ अंदाजा लगता है वहां पर पार्टी पहुंच पाएगी? देखिए, मिल्कीपुर ऐसी सीट है और वहां पर आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट जीतेगा, ये हम 100% दावे से बोलते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने राजस्थान के चुनाव में भी देखा होगा कि किस प्रकार हमारे कैंडिडेट वहां पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। केवल महज 4,000 वोटों से वहां पर जो है वो हमारा कैंडिडेट जो है हारा है। लेकिन हम हौसला नहीं हारेंगे। आगे भी जहाँ पर देश में चुनाव होंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी, कहीं भी हो, पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा, अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे हाईकमान के निर्देश रहेंगे तो हम उनके साथ ही जाना पसंद करेंगे। बहन जी तो ये कहती है कि जो आजाद समाज पार्टी है उसका जो निर्माण हुआ है वो बसपा को खत्म करने के लिए हुआ है। देखिए, आजाद समाज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार बाबा साहब की पार्टी यहाँ पर देश में चल रही थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि इन पार्टियों में जो बहुजन विचारधारा की पार्टी थी, ये पार्टी सर्वजन हिताधिकार की पार्टी कर दी गई और दलित वंचित लोगों की बात न करते हुए अपर कास्ट के लोगों की बात शुरू हो गई और पार्टी अपने जो जनाधार था वो उसको खो गई है। तो इसी प्रकार इसको भविष्य में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा कि यह पे ऐसे काम नहीं चलेगा, तो आजाद समाज पार्टी गठन करना पड़ा, क्योंकि हम अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम जो एससी समाज है, ओबीसी समाज है, उसकी आवाज लगातार उठाते रहेंगे और जो बाबा साहब का सम्मान है वो करते रहेंगे। फिर आपके पास दलित समाज क्यों आए और ओबीसी समाज क्यों आए? देखिए, बाबा साहब का सम्मान जितना वो करते हैं वो किसी छुपा नहीं है। आपने देखा होगा अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या बोला है, वो देश से छुपा नहीं है। ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। बाबा साहब हमारे लिए सर्वोपरि है, भीम आर्मी के लिए सर्वोपरि है और बहुजन समाज के लिए सर्वोपरि है। उनके लिए कुछ नहीं है। वो केवल और केवल चुनाव में बाबा साहब की फोटो को दिखाते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, जिन्होंने पदोन्नति में आरक्षण की अपनी सरकार में रहते हुए खत्म किया। आपने देखा होगा कि बाबा साहब की फोटो भी बोर्ड पर नहीं थी, होर्डिंग्स पर नहीं थी और बाबा साहब के सम्मान की बातें में कह रहे थे। ये सब दिखावटी आदमी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीट प्राप्त हुए और उसके बाद वो दावा करता है कि जो दलित समाज है वो पिछले चुनाव से ही हमारे साथ है। देखिए, जो पीडीए की बात करते हैं वो वैसे पीडीए है नहीं। दलित समाज अब आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इसलिए उन्होंने उधर शिफ्ट करके वोट कर दिया। जैसे आपने देखा हो कैराना सीट पर भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन अब हम निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगे और अगर किसी पार्टी की समर्थन जरूरत पड़ती है तो हम गठबंधन भी हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति विचारधारा के साथ जुड़ेगा वही हमारा होगा। क्या ओबीसी की पार्टी के साथ गठबंधन होता दिखाई दे रहा है 2027 के चुनाव में? देखिए, ये हाईकमान का निर्णय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ओबीसी के साथ चुनाव में गठबंधन हो या ना हो। ये तो उपचुनाव में भी ऐसे ही हवाबाजी चल रही थी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, वो हाईकमान का निर्णय है। चले ऐसे कुछ आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जिनका कहना है कि जो आजाद समाज पार्टी है वो लगातार 2027 के चुनाव में काफी सीट हासिल करके इस देश की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको बदलने का काम करेगी, और जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उसकी आवाज को लगातार देश की संसद में उठाती रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने का काम करें।